मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कोई देख लेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया है, तो डॉक्टर वाज लाइक ऐसा कर तो फिर प्यूबिक हेयर से करवा ले क्योंकि इट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल और किसी को पता नहीं चलेगा, राइट? मैं कहा आर यू श्योर किसी को पता नहीं चलेगा? क्योंकि मेरे बाकी बाल सीधे आगे से 4 करली बाल आएंगे, लोग सवाल पूछेंगे यार। आप सोच रहे हो, सोचो एक बार, मैं जॉकी के शोरूम में हूं और सेल्समैन मुझसे पूछ रहा है कच्चा कहां पहनोगे? हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप लोग? डूइंग गुड, ग्रेट। अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड अ डेट ऑन वैलेंटाइंस डे। I was pretty excited about it. मैं काफ़ी तैयार व्यार होकर घर से निकल रहा था, मम्मी ने रोक लिया। She's like, बेटा मास्क पहन के जाओ। I'm like, मम्मी stop being so overprotective. COVID is not a thing anymore. अभी बाहर पोल्यूशन भी नहीं है इतना। She's like, नहीं बेटा, तुम दाढ़ी में लड़कियां उठाने वाले लगते हो। इनफैक्ट मंकी कैप पहनो, इंसान लगोगे। And this happened recently, so I started doing this as joke कि लोग हंसेंगे, I'll feel normal about it. But now I see girls laughing like this. या। लग तो, हाँ आंटी ने सही पकड़ा है, सही लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा। भाई लड़के अपनी बंदी पकड़ लेते कि हाँ ले ना जाएगा। बट इससे पता क्या हो गया, एक अजीब सा कंफर्मेशन हो गया मेरे माइंड में कि जैसे मैं आपको अभी पूछूं कि हाय आप शो के बाद कहाँ जा रहे हो, इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइन, राइट? बट मेरे माइंड में ना मम्मी की आवाज़ आ जाती है कि इसको कुछ गलत ही सुन रहा होगा। मुझे पता क्या लग रहा है, इनको क्या सुनाई दे रहा है? पुष्पा रानी कहाँ जा रही हो शो के बाद अकेले अकेले? एंड इस जोक में ये छाती रगड़ने की जरूरत है नहीं, बट मज़ा बड़ा आता है। बट मैंने सोचा इस बारे में कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों बोला मम्मी ने? बट लाइक मम्मी ना हेट करती है दाढ़ी मेरी, शी वांट्स मी टू गेट क्लीन शेव्ड। एंड मम्मी कभी कभी ना रैंडम चीज़ें बोल देती है दाढ़ी हटाने के लिए कि तुम जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते लाइफ में। आई एम लाइक मोदी जी, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड हैज़ अ बियर्ड, वेरी सक्सेसफुल, राइट? बट मेरे पास और कोई एग्जाम्पल नहीं था, तो मैं फटाफट गूगल पे सर्च करा था फेमस बियर्डेड पीपल। पहला नाम आया उसामा बिन। मैं ये कैसी हेल्प हुई गूगल से? ये कोई हेल्प है? बट मैंने ना सोचा इस बारे में, आई थॉट अबाउट इट अ लॉट। मैंने और भी सर्च करा। इस टाइम वर्ल्ड जो भी सीईओज हैं मेजर कंट्रीज के, लाइक जो हेड है, सब क्लीन शेव्ड है। कोई है नहीं इतना ज़्यादा बंदा कोई पावर में जो दाढ़ी वाला है। एंड आई गेट इट, क्योंकि आप इतनी दाढ़ी वाले को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई टेल यू, जैसे मैम मैं अगर आपका अभी फ़ोन चुरा के भाग जाऊँ, क्लीन शेव करके वापस आ जाओ, हम दोनों मिलके मुझे ढूंढ सकते हैं कि कहाँ गया वो आदि मानव, राइट? आप यू कांट ट्रस्ट बियर्डेड पीपल। एंड मम्मी की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, शी इज हिपोक्रिटिकल। पापा की दाढ़ी पापा को नहीं बोलती, तो एक दिन मैंने पॉइंट आउट कर लिया। मैं कहा पापा को क्यों नहीं बोलते? इसलिए बेटा पापा की दाढ़ी देख, वो बच्चे डराने वाले लेवल पे है, तेरी उठाने वाले लेवल पे। तू समझ रहा है? तू सोच एक बार, तेरे पापा को आते हुए कोई बच्चा देखता, वो मम्मी की गोद में छुप जाता है कि मम्मी मम्मी अंकल आ रहे हैं। तुझे देख लेगा, वो पुलिस को फोन कर देगा, मेरा खानदान किडनैप होने वाला है, डाकू आ गए कोरमंगला में। लाइक एंड कभी कभी मम्मी ब्लैकमेल भी करती है, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल कि बेटा बचपन में तो तुम ऐसे नहीं थे। मैं कहा दाढ़ी ही प्यूबर्टी के बाद आई है, क्यों होगा बचपन में मैं ऐसे यार, क्या सेंस? बट आई हैड गुड बियर्ड ग्रोथ। आई वॉज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, तब मेरे पास इतनी दाढ़ी आ चुकी थी, नहीं आनी चाहिए। लाइक कॉलेज के प्रोफेसर मुझे कलीग समझ रहे थे। मेरे कहा आओ बेटा कॉफी हाउस में असाइनमेंट ग्रेड करते हैं। मैं कहा मेरी असाइनमेंट है वो यार, लाइक इतनी दाढ़ी नहीं आनी चाहिए। सी दिस हैपेंड, आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, एग्जाम लिख रहा था मैं, इन्विजिलेटर आया। एंड इन्विजिलेटर जनरली ऐसा टीचर होता है जो आपको नहीं पढ़ाता, इज लाइक रैंडम टीचर, राइट? तो वो आके घूर रहा था सबको कि कौन चीटिंग कर रहा है। मुझे घूरने लग गया वो बहुत देर तक, और मेरे पास एक पर्ची थी तो मेरी थोड़ी फट तो रही है, वो धीरे धीरे आगे भी आ रहा है, घूरे भी जा रहा है, तो मैंने पर्ची फेंक दी डर के मारे। और वो मेरे बिल्कुल पास आया, बोलता बेटा आप तो पापा लग रहे हो। क्या लग रहे हो? उसने मुझे पापा, उसने एक सेंटेंस में 2 रिश्ते दे दिए मुझे। बेटा आप तो पापा लग रहे हो। कोई इंसान पापा कैसे लग सकता है यार? एंड ये बोल के वो चला गया। ये उसने कॉलेज फर्स्ट ईयर बच्चों के सामने बोला है। ये लोग एकदम निकनेम रख देते हैं, आई एम फ्रॉम शिमला। 5 मिनट बाद मुझे लोग पापा पहाड़ी बुला रहे थे। 3 दिन बाद कॉलेज प्रोफेसर अटेंडेंस में बोल रहे हैं 14,521 पापा पहाड़ी। आई कांट लिव विद पापा पहाड़ी फॉर लाइक 4 years मैन।
लाइक माउंटेन्स आर कॉलिंग बट पापा पहाड़ी, आओ कभी पहाड़ी पे। आई कांट डू दैट। तो मैंने ना डर के मारे क्या करा, मैंने क्लीन शेव कर ली। एंड जैसे ही क्लीन शेव करी आई रियलाइज वन थिंग कि मेरी चिन नहीं है। भगवान ने होंठ के नीचे एक स्पेस बार देके गर्दन स्टार्ट कर दी, जगह ही नहीं छोड़ी है चिन के लिए। तो मैंने उसके बाद से दाढ़ी रखना स्टार्ट करा, क्योंकि आप पापा लग रहे हो इज वे बेटर देन आप पापा नहीं बन सकते। मुंह ढक लो प्लीज। उसके बाद से मैं काफ़ी केयर करता हूँ दाढ़ी की, मैं हमेशा ऐसा ऑयलिंग वगैरह करता हूँ। एंड एक दिन मैं अभी कुछ टाइम पहले ऑयलिंग कर रहा था दाढ़ी में बढ़िया शीशे के सामने, एंड आई रियलाइज कि मेरी दाढ़ी तो नीचे को बढ़ रही है बट मेरे बाल पीछे को बढ़ रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट इन अ बॉयज लाइफ, जब उसको फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि बाल झड़ने शुरू हो चुके हैं। मैं भाग के गया मम्मी के पास में, कहा मम्मी बाल झड़ रहे हैं। झड़ेंगे ही, सारा न्यूट्रिशन दाढ़ी में जो जा रहा तुम्हारा। यार दाढ़ी से आगे बढ़ो यार, आप दाढ़ी पे कैसे हटके हो आप। तो फिर मैंने कहा नहीं, मम्मी से रैशनल बात नहीं हो सकती। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा को देखा और रियलाइज करा कि उस दिन कॉलेज प्रोफेसर ने मुझे पापा क्यों बोला था और मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। इट्स अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम राइट। पापा के झड़ चुके थे बाल। एंड आई थिंक अगर एक बार आपके डीएनए में गंजापन आ जाए ना, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जितना मर्जी शीर्षासन कर लो, ऑफिस में देखा होगा लोगों को, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में बैठे हैं, कुछ नहीं होता है राइट। एंड उस दिन मैं रियलाइज करा कि 2 साल से ऑफिस वाले मुझे बता रहे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। लाइक वो डायरेक्टली नहीं बताते। मैं दिन के 11 बजे टीटी खेल रहा हूँ, लोग आके मुझे पूछ रहे हैं टेंशन ले रहे हो क्या आप आजकल, स्ट्रेस चल रहा है क्या, स्ट्रेस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा स्ट्रेस है। आई डिड अ बॉडी लैंग्वेज सेमिनार, उसमें दे वर टेलिंग कि अगर आप जैसे अपने पार्टनर या फ्रेंड से बात कर रहे हो या अपने कलीग से बात कर रहे हो, हमेशा आंखों में देख के करो। इट क्रिएट्स अ टोन ऑफ रिस्पेक्ट, इंटीमेसी, एक अच्छा लगता है बात करना। बट अगर आप किसी के बॉस हो, किसी को डोमिनेट करना चाहते हो, तो हमेशा आंखों से ऊपर देख के बात करो। मैंने कहा ऑफिस में सभी लोग मुझे डोमिनेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जूनियर्स डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो सटल होते हैं, कुछ लोग घूरते रहते हैं, मतलब ऐसे। मैं कहा सर आपको माथा पढ़ना आता है क्या, भविष्य वगैरह देखते हो क्या आप। वो भविष्य देख भी रहा था कि गंजे होने वाले हो आप, कंघी करने को तरसोगे, पंडित टीका लगाएगा आपको, उसको समझ नहीं आएगा रुकना कहाँ पे है। आई गॉट इट कि बाल झड़ रहे, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ना एक फ्रेंड है, ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं उसके पास गया। मैं कहा भाई टेल मी समथिंग, लाइक क्या कर सकते हैं। लाइक ही गेव मी सम थिंग्स, लाइक भाई तू सोता नहीं है क्या ढंग से, लाइक योर स्लीप साइकिल इज रॉन्ग, या फिर तेरी डाइट खराब है, या फिर तू हार्ड वाटर से नहाता है, या लाइक डैड के बाल झड़ रहे हैं, ग्रैंडफादर के बाल झड़ रहे हैं। मैं कहा ऑल दी अबव। मैंने 28 साल में कुछ नहीं करा ऐसा जो ये बालों की ग्रोथ प्रमोट करे राइट। तू और कुछ बोलेगा मैंने वो भी करा होगा। तो मैं कहा सॉल्यूशन बता मुझे, सॉल्यूशन बता। ही वाज लाइक भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। हम लाइक ओके हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होगा, बोले तेरी बॉडी से बाल लेंगे तेरे सर पे लगा देंगे। मैं कहा तू सुन नहीं रहा है क्या, हार्ड वाटर से तुझे लग रहा है मैं सिर्फ सर पे नहा रहा हूँ, इसको लग रहा है यहाँ का डीएनए खराब है, यहाँ का ओहो स्ट्रॉन्ग डीएनए। ये दिस इज लाइक पाकिस्तान सेइंग हमारा प्राइम मिनिस्टर खराब है, फिर वो पाकिस्तान से ही अगला प्राइम मिनिस्टर बना देते। बाहर से बनाओ, राहुल भाई फ्री है 5 साल के लिए भेज सकते हैं। सीवी पे कुछ तो लिखे आदमी भाई, कब तक खाली सीवी लेके घूमेगा बंदा है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा खर्च रहे हो फॉर अ ट्रांसप्लांट, तो मैं कहा कोई डोनेट क्यों नहीं कर रहा है मुझे। ही इज़ लाइक भाई कोई इसलिए डोनेट नहीं करता क्योंकि दिस प्रोसेस इज लाइक आपकी बॉडी में जैसे कोई और डोनेट करता है तो आपकी बॉडी फाइट करती है उस प्रोसेस को। ये कैसी टॉक्सिक बॉडी है मेरी यार। मुझे लगता है डैडी इश्यूज इमोशनल होते हैं, ये फिजिकल डैडी इश्यूज कैसे इफेक्ट कर रहे हैं मुझे। एंड आई नो मैं जब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट और अपनी बॉडी बोला है, यहाँ ऑडियंस में लड़कियाँ सोच रही हैं कि भाई प्लीज़ प्यूबिक हेयर मत बोलना, प्लीज़ 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 डोंट गो देयर। और लड़के बोले भाई झांट बोलने वाला है ये स्टेज पे, अभी गेट रेडी, झांट सुनने को मिलेगा अभी। बट नहीं, डॉक्टर गेव मी फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक भाई चेस्ट हेयर से करवा ले, काफ़ी लोग करवाते हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मैं कहा चेस्ट हेयर से तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि एज गाइज वी हैव अ ड्रीम, हमें बीच पे जाके शर्टलेस बैठना होता है और अच्छा नहीं लगेगा ना, छाती की एक साइड बाल हो, एक साइड चमक रही है तुम्हारी छाती, लेफ्ट वाला निप्पल भी बोल रहा भाई नंगा नंगा लग रहा है एक्चुअली, इट डजंट लुक गुड, मज़ा नहीं आ रहा है। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कोई देख लेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया है। तो डॉक्टर वाज लाइक ऐसा कर तो फिर प्यूबिक हेयर से करवा ले क्योंकि इट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल और किसी को पता नहीं चलेगा राइट। मैं कहा आर यू श्योर किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे बाकी बाल सीधे आगे से 4 करली बाल आएंगे।
लोग सवाल पूछेंगे यार। आप सोच रहे हो, सोचो एक बार, मैं जॉकी के शोरूम में हूँ और सेल्समैन मुझसे पूछ रहा है कच्चा कहाँ पहनोगे? इट विल बी वेरी वियर्ड फॉर मी। बट डॉक्टर वाज लाइक नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, जैसे तुम्हारे नॉर्मल बाल होते हैं वैसे यार, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कहा मुझे तो पता चलेगा ना। तुम्हें लग रहा है मैं भूल पाऊंगा ये सब चीजें? कितनी खराब लाइफ हो जाएगी मेरी यार। मैं शादी में गया हूँ, फूफा जी आए, मैं पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद देंगे, क्या टच कर रहे हो यार? बेशर्म फूफा जी। मतलब आप सोचो मैं खाना खा रहा हूँ, खाने में बाल गिर गया है। पहले मैं निकाल के, अभी ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि क्या करना है इसका। मैंने इस चीज के बारे में इतना ज्यादा सोच लिया ना, अभी मैं गलती से जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दूं, उसमें बाल आ जाए, मैं कस्टमर पे कॉल करके पूछता हूँ कि ये जो तुमने बाल चावल भेजे हैं, ये शेफ ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया क्या? जस्ट वांट टू नो। बट आई डोंट थिंक इसके बाद यहाँ पे कोई हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचेगा। बट नहीं, मैंने एक चीज सोची है कि लाइक मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा एक कंडीशन पे, अगर मुझे आई हैव अ किड एंड इट्स अ सन। आप सोच रहे हो उसकी लाइफ कितनी फक हो जाएगी। मैंने बचपन से देखा है कि पापा के बाल झड़े हैं, दादाजी के बाल झड़े, मैं मेंटली रेडी था। ये नहीं, ये देख रहा है 55 साल में पापा के काले घने बाल, बीच में कुछ घुंघराले बाल भी, अमेजिंग डीएनए, ये खुश है लाइफ में। ये नहीं डरेगा हार्ड वाटर से नहाने से, ये कुल्ला करके उसमें मिट्टी मिला के नहाएगा हार्ड वाटर से। इसको गज्जे लोगों को मजाक उड़ाने में डर नहीं लगेगा, कर्म का डर नहीं है इसको। बट जैसे ये 20 साल का होगा और लोग इससे आके पूछेंगे आप स्ट्रेस ले रहे हो क्या? इसकी फट जाएगी यार, इसकी फट। ये घर आएगा मेरे पास कि पापा ये क्या हो गया? मैंने कहा बेटा आप पापा लग रहे हो। अब आप पापा लग रहे हो। What do you think about it? You know Hrithik Roshan has 2 kids, right? Both are like sons. And he saw, जब उन बच्चों ने ऋतिक रोशन को देखा होगा, उनको कितना अमेजिंग लगा होगा कि क्या क्रेजी बाल हैं पापा के, ग्रीक गॉड जैसी बॉडी है। लाइक बच्चे ने दूध ऐसे पीना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड फिर राकेश रोशन एंटर किया। ये है ओरिजिनल डीएनए। डिलीट करो। यहाँ पे कोई कपल्स है या नहीं कपल्स है? तुम दोनों हो गया कपल? ये ऐसे से बीच में से हाथ कर। अच्छा आप दोनों कपल है, राइट? सर आपने इनका नाम कैसे सेव किया अपने फोन में? सेम नाम, मतलब सिर्फ नेम, कोई इमोजी वगैरह ऐड किया नेक्स्ट टू इट? नो? ओके। किसने, इसने बोला था ना ऐड करने को? See, I'll tell you why I'm asking this. I was dating this girl and she saw my phone and she's like, तुमने मेरा नाम की तरह क्यों सेव किया है? मैं कहा और कैसे सेव करना है? Like, और कोई तरीका है सेव करने का? What is this? And she was like, नहीं उसके आगे कुछ इमोजी डालो. It should look I'm little special in your life, right? वो full ऐसा. And point is, मैम आप क्यों चाहते थे कि ये सेव करें इमोजी की तरह? स्पेशल फील करने के लिए, राइट? बट शी हैड अनदर लाइक सिनेरियो प्लान. शी इज लाइक, मान लो तुम एक एक्सीडेंट में हो. लाइक अ ग्रेट वे टू कन्विंस समवन. आपकी ना मौत हो रही है सिनेरियो में, मर रहे हो आप. एक्चुअली लाइक आपका फोन साइड में पड़ा होगा, कोई आएगा, ही विल पिक अप द फोन एंड ही विल स्क्रॉल लास्ट कॉल्स, और किसी नाम के आगे हार्ट बना होगा. इज लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, आई शुड कॉल दिस पर्सन. मेक सेंस मैम? राइट? बट मैम अगर मैं एक्सीडेंट में हूँ और ये बंदा एम्बुलेंस की जगह इसको कॉल कर रहा है, मौत हो चुकी है मेरी, वो लाश बुला रहा है कि यहाँ पे लाश पड़ी है मैम, एक आप जानते हैं इस लाश, कौन करता है ऐसा? लाइक इट्स नॉट इवन लाइक फीजिबल. जैसे सर आप कोई साइड में किसी को फोन पड़ा हो, देखोगे कोई बेहोश पड़ा है, उठाओगे, आप कॉल चेक कर रहे हो कि इंपॉर्टेंट है, किसको बताऊं? मॉम के आगे हार्ट नहीं बना एक्चुअली. प्रियंका के आगे हार्ट बना, प्रियंका को बताते हैं. ये क्या तरीका भाई? तो मैंने उसको मना कर दिया. एंड आफ्टर दैट वी आर फाइटिंग एंड मैं घर चला गया. मैं आई एम इन कैब. अब जब आप कैब में होते हो ना, यू आर ऑलवेज लिटिल फ्री. तो मैं कैब ड्राइवर ने फ़ोन आके रखा था, वो व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहा था. अब वेले तो होते हो कि क्या चल रहा है, मैं भी देख लेता हूँ उसकी लाइफ में, है ना? एंड दिस गाय इज लाइक 45 ईयर्स ओल्ड, और वो ना चैट कर रहा है किसी से, मैसेजेस हैं कि हे आई मिस यू सो मच, दिस इज लाइक लास्ट राइड, इसके बाद मैं जस्ट घर आ रहा हूँ. एंड दिस गाय सेव दैट कॉन्टैक्ट एज हार्ट बीट. यस, और 2 हार्ट बने उसके साथ. आई वॉज लाइक ओह
कितना क्यूट आदमी है, कितना पैशनेट आदमी है। अगर ये इतने एज में इतना रोमांटिक हो सकता है, मैं एक स्माइली तो लगा ही सकता हूँ, राइट। मैं लगा ही रहा था, उतने में इसको कॉल आता है, सुजाता वाइफ। हरामखोर हार्टबीट कौन है? All right guys, that's been my time. You were a fun audience.